जी मम्मी, हाँ मिल गई है पूरी सैलरी 6,000 रुपये। हाँ संभाल के रखूंगी पैसे। ये कौन है? मैम जो अपने यहाँ कमला काम करती है ना, साफ सफाई का, उसकी लड़की है मैम। बेटा सुनना। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है आपकी? वो मैम साहब 2-3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, इस वजह से उनकी जगह काम करने मैं आ रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है और मुझे पता भी नहीं है। मैम मुझे नहीं मालूम, ये सनी सर संभालते हैं सब। बेटा आपको सैलरी मिली है ना अभी? जी मैम साहब पूरे 6,000 रुपये मिली है। 6,000? 6,000 सैलरी मिलती है? मैम सैलरी वगैरह देखना तो सनी सर करते हैं, आई डोंट नो। बेटा आर यू श्योर? आपने अच्छे से चेक किया? 6,000 ही है ना? मैंने 2-3 बार गिनती की है और मेरी मम्मी को तो हमेशा 6,000 रुपये सैलरी मिलती है और ये पूरे 6,000 रुपये है। ये तो सही नहीं है। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। बेटा एक काम करो, मुझे ये पैसे दे दो। क्यों मैम साहब, मेरे से कोई गड़बड़ हुई है क्या? मुझे ये पैसे घर लेके जाने हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, दवाइयाँ लानी है मुझे। नहीं बेटा आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे बस आप ये पैसे दे दो। मैम साहब मैं तो जा रही थी दवाई लेने। बेटा अभी आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। दो। लेकिन मैम साहब। दो बेटा। मैं तुम्हें कैबिन में बुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, तब आ जाना, ठीक है? चलो। हेलो। नहीं मम्मी, वो तो मैम साहब ने ले ली सैलरी। हाँ मैं घर आई ही थी। मुझे लगता है मैंने आपसे बात करी है, इस वजह से मैम साहब गुस्सा हो गई हैं। उन्होंने मेरे से सैलरी ले ली। हाँ थोड़ी देर बाद उन्होंने बुलाया है अपने, वो क्या कहते हैं उसे, कैबिन करके। हाँ वहीं बुलाया है। नहीं नहीं मम्मी आप मत आओ, मैं संभाल लूँगी। हाँ मैं आऊँगी। ठीक है। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ मुझे पूछना था कि तुमने सबकी सैलरी दे दी ना? हाँ मैम दे दी है मैंने, डोंट वरी। आर यू श्योर? किसी की सैलरी तो नहीं रह गई है ना? आई एम श्योर मैम, ऑन टाइम सबकी सैलरी देता हूँ मैं, सबके अकाउंट में। अच्छा ठीक है। डन मैम, आई थिंक आई शुड लीव। नहीं एक मिनट। हाँ बेटा अंदर आ जाओ। जी मैम साहब आपने बुलाया? हाँ बेटा आपकी मम्मी यहाँ पे काम करती है, उनकी जगह आप काम करने आए हो कब से? जी मैम मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल इनकी मदर यहाँ पे काम करती हैं, लेकिन 2-3 दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके बदले ये आ रही है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं, तो मैंने कहा ऑफिस की सफाई तो रुक नहीं सकती, इसलिए मैंने फिर इनको ही बोल दिया कि आप काम कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा। और सनी इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था कि मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है। सॉरी मैम, वो मुझे लगा कि बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑफिस की सफाई तो होनी है, कोई ऑल्टरनेट तो ला नहीं सकते ना हम, या तो हायर करना पड़ेगा फिर पूरे महीने के लिए, और 3-4 दिन बाद इनकी मम्मी आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बताया आपको। पर मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ऐसा अलाउड है क्या? चलो लीव इट। बेटा आपको सैलरी मिली, मतलब जो आपकी मम्मी को सैलरी मिलती है दे दी आपको? जी मैम साहब वो। अच्छा ठीक है। तो बेटा इतना परेशान क्यों हो आप? मैम साहब वो मेरी मम्मी की सैलरी बहुत कम है ना, इस वजह से उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी, और 2 दिन से मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अच्छा तो बेटा सैलरी तो आपको पूरी मिलती होगी ना? कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम वो 11 बजे कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मैं अलाइन करा देता हूँ, आप फटाफट मीटिंग कर लीजिए। बेटा जाओ, आप एक काम करो मैम, इसको छुट्टी दे देते हैं, ये कोई नहीं, मैं मैनेज करवाता हूँ किसी तरह से, है ना? आप जाओ बेटा। नहीं 2 मिनट की बात है, मेरे को एक बार पूछने दो। बच्ची है, एक तो मेरे को पता भी नहीं था मेरे ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है, और वो भी इतनी परेशान। चिंता हो रही है मेरे को उसकी। बताओ बेटा कितनी सैलरी मिलती है? अब मैम बच्ची है वो, क्या उसको बेचारी को डराना, अब उससे सवाल जवाब करोगे, अभी उम्र ही क्या है उसकी, डर जाएगी आपके सामने। बेटा आप छुट्टियाँ लो, आपकी मदर की जो भी पेमेंट है वो मैम कर ही देंगी, डोंट वरी, आप जाओ। ठीक है, अच्छा सजेशन है कि इसको छुट्टी दे देते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको पता भी है कि इसकी मम्मी को सैलरी कितनी मिलती है? क्योंकि बच्ची है, क्या पता थोड़ा कंफ्यूज हो गई हो या पैसों का ना पता हो। बेटा बताओ आप। 6,000 रुपये। बकवास कर रही है मैडम, वो पूरे 15,000 रुपये सैलरी है, हर महीने अकाउंट में डालता हूँ मैं इनके। कुछ भी बोल रही है ये बच्ची, वो बच्ची को शायद पता नहीं होगा, वो माँ बाप डराते हैं ना बच्चों को कि कम सैलरी मिल रही है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यही सब टेंट्रम्स होंगे और कुछ भी नहीं। बेटा आपको 6,000 रुपये इन्होंने ही दिए है ना?
आपको पता था आपकी मम्मी की सैलरी 15,000 रुपए है, 6,000 नहीं। वो मैम साहब सुबह इन्होंने ही दिए मुझे 6,000 रुपये। मैम झूठ बोल रही है सच में। अब मैं पूरी सैलरी अकाउंट में डालता हूँ, आप बेवजह इसकी बातों में आ रही हैं अभी। मैम साहब आप तो मेरी सैलरी लेके गई हो ना, आप उनमें से गिन लो। अरे हाँ, इसकी सैलरी तो मेरे पास ही है, मैं ही गिन लेती हूँ। क्या पता बच्ची ने गलत गिन लिया हो। सनी ये तो 6,000 ही है, 15,000 तो नहीं है। और तुमने अगर सुबह इसको सैलरी दी और सैलरी मिलते ही मैं आ गई थी, तो बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे बताओ? ये तो सिर्फ 6,000 है, 15,000 तो है ही नहीं। वो मैम एक्चुअली क्या था, मेरे अकाउंट में थोड़ा सा ना कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। 6,000 मैंने कैश दे दी, वो मैम लोन वगैरह जाना होता है ना, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। बेटा आपकी मम्मी ने बताया कि अकाउंट में पैसे आए हैं ऐसे? नहीं मैम साहब, जहाँ तक मुझे पता है मम्मी हर बार कैश ही लेकर आती हैं और उनमें से मेरी स्कूल की फीस बढ़ जाता है, जो बचते हैं उनमें से घर का खर्चा निकल जाता है। मैडम झूठ बोल रही है मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, ये बच्चे भी माँ बाप सिखा के बेचते हैं और कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा पैसे मांगना चाहती होगी, इसकी माँ की तबीयत भी खराब नहीं होगी, कुछ खर्चे होंगे और फालतू के, और कुछ भी नहीं है। कुछ खरीदना हो या घूमने जाना हो, इस चक्कर में ये ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है सनी, आई थिंक तुम सच बोल रहे हो। ये बच्ची ये बता नाटक कर रही हो, थोड़े और पैसे मिल जाए ऐसे। तो एक काम करो, अकाउंट का दिखा दो इन्फॉर्मेशन। तुमने अकाउंट में डाले हैं, तुम्हारे पास तो होगी ना रिसीट होगी, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो दिखा दो मुझे स्क्रीनशॉट। हाँ मैम, वो अकाउंट की ट्रांजेक्शन तो मैं, क्या सनी, ट्रांजैक्शन आईडी तो होगी ना, वही दिखा दो कम से कम। मैम दिखा तो सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा मैडम। वो सनी लास्ट मौका दे रही, सच बताओ तुमने इसको पूरी सैलरी दी है कि नहीं दी है? और अगर तुम नहीं बोलोगे ना, पूरी कंपनी में सीसीटीवी कैमरा है, अगर मुझे वो देखने की जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैम वो इस महीने थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हुई थी, तो इस महीने कम दिए बस, कैश में बाकी हर महीने दे देता हूँ मैम सारी सैलरी, और कैश ही देता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत होती है ना पैसों की, इसलिए बस। इस महीने? सनी अभी भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। उसने अभी बताया कि हमेशा उसकी मम्मी कैश लेके आती है। और कितने लेके आती है बेटा? 6,000 लेके आती है। उस बच्चे की बात पे विश्वास करो या तुम्हारी पे, जो इतना झूठ बोले जा रहे हो? सनी कितनी सैलरी है तुम्हारी? 85,000 मैम। 85,000 और उनकी सिर्फ 15,000 है। सिंगल मदर है इनकी मम्मी, और बच्चे भी पाल रही हैं। कितनी मुश्किल से रहती होंगी, कितने खर्चे होंगे उनके। तुमको 85 पूरे नहीं पड़ रहे और तुमको लगता है इनको 15,000 पूरे पड़ जाएंगे, इवन इनफ हो जाएंगे, तो तुम काट के पैसे दे रहे हो 6,000। इतना देख सकते हो तुम कि कितनी जरूरत है उन लोगों को, कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि छुट्टी हो जाए, तो इतनी छोटी बच्ची को काम पे भेजा है। इतनी छोटी बच्ची यहाँ पे काम कर रही है सिर्फ इसलिए कि घर में थोड़ा पैसा चला जाए। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इतनी दवाइयाँ देनी है, और तुमको क्या जरूरत पड़ गई? अगर पड़ी भी तो दैट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल एक्सपेंस। किसी और की सैलरी नहीं काट सकते हो। अगर इसकी मदर को ये पता है कि 6,000 सैलरी है, तो जब से उनकी जॉब लगी होगी तब से उनको झूठ ही बोला गया होगा। मुझसे 15,000 लेके यहाँ 6,000 दिए जा रहे हैं। मैम लास्ट ईयर घर लिया था ना मैडम, लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा था, बस इसलिए किया और कुछ भी नहीं मैम। लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मैम, मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, भले ही मुझे कितना ही अमाउंट कम पड़ जाए। 3 BHK लिया था 1 BHK से, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ट्रांजेक्शंस की, थोड़ा आटे में नमक जितना किया था और कुछ भी नहीं। आगे से नहीं करूँगा मैं नेक्स्ट मंथ से पूरे 15,000 सैलरी दूंगा, ठीक है बेटा? और इस महीने की भी मैम मैं किसी ना किसी तरह से दे दूंगा, प्रॉमिस। सनी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने भरोसा करा है तुम पे और तुमने अब वो भरोसा मेरा तोड़ दिया, और इनके पैसे तो तुम दोगे। जितने महीने की सैलरी तुमने काटी है वो भी दोगे, और अगले 3 महीने के एडवांस दोगे, समझ आई है? और हाँ, अब तुम यहाँ जॉब तो नहीं करोगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? तुम फिर ऐसी ही हरकत करोगे, ये नहीं तो कोई और एम्प्लॉय, और मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन मेरी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अरे इनकी बद्दुआ लगेगी वो क्या? अरे इतना सफ़र करते हैं वो भी तो मेरे ऊपर आएगा। मैं कंपनी में मेहनत करती थी, मेहनत से कंपनी खड़ी करी थी, इसलिए नहीं कि मेरे एम्प्लॉय सफ़र करें। सॉरी सनी, यू आर फायर्ड।
What are you saying, मैम? प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं पूरी सैलरी दे दूंगा मैम, प्लीज़ जॉब से मत निकालिए। मेरे इतने सारे लोन्स चल रहे हैं मैम, मैं सड़क पे आ जाऊंगा मैम। बड़ी मुश्किल से मैंने घर बनाया, अगर आप जॉब से निकाल दोगे तो वो घर बेचना पड़ जाएगा मैडम। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, कसम से सॉरी। हाँ सनी, इट विल नेवर हैपन अगेन बिकॉज तुम यहाँ पर नहीं होगे। प्लीज़ आप इनकी सैलरी दे दीजिए और हाँ रेजिग्नेशन लेटर भेज देना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हें कहीं और जॉब तो नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? सनी प्लीज लीव। बेटा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी मम्मी को भी बता देना कि 15,000 रुपये सैलरी है। अभी आप ये 6,000 पकड़िए, बाकी मैं आपको भी दिलवा देती हूँ किसी एम्प्लॉय से, ओके? और हाँ बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मी इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही है, मेरी एम्प्लॉय है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। उनका जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूँगी, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस मैं देख लूँगी, और तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं, ठीक है? जी मैम साहब, धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारी बाकी सैलरी भिजवाती हूँ और किसी को बोलती हूँ तुम्हें घर तक छोड़ दे। ये देखो तान्या, ये है मेरा घर। इस झोपड़ी में रहता हूँ मैं। तुम मुझसे प्यार करती हो तो जान लो कि अब से तुम्हें मेरे साथ इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो। हाय 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 हाय, तो इस घर में रहता है, आई मीन इस झोपड़ी में रहता है। कैसा लड़का पसंद कर लिया। अभी तो फटीचर है, 2-4 कपड़े मांग कर ये कॉलेज में टशनबाजियां करता फिरता था। असलियत देख ली, ये असलियत। ये पसंद है तेरी? एक मिनट उज्जवल, तुम ऐसे किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या हक है कि तुम किसी को ऐसे नीचा दिखाओ? अरे तो क्या हो गया अगर वो यहाँ रहता है तो? और वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है, थोड़ा तमीज से बात करो। और मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और विभोर तुम देखो, अगर तुम ये कोई मजाक कर रहे हो तो मुझे पहले ही बता दो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और हमें लेट हो रहा है, आओ चलते, ये मजाक का खेल बाद में खेलना। ये मजाक नहीं है तान्या, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। हम इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, आज मैंने तुम्हें फाइनली प्रपोज कर दिया तो तुमने मुझे हाँ कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ला रही हो, मुझसे प्यार कर रही हो, तो तुम्हें हक है ये जानने का कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। और देख लो, तुम्हारा प्यार तुम्हें गरीबी और इस लाचारी तक लेकर आएगा। तो अब बताओ, करोगी तुम मुझसे प्यार? मैंने पहले ही बोला था, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुझे ही चाहिए था ना भोला भाला शरीफ। ले, शरीफ तो गरीब निकल गया। अब क्या करेगी, क्या जवाब देगी अपने घर पे, कैसे इंट्रोडक्शन करवाएगी अपने पापा के साथ? ये पसंद है तेरी? तेरे पापा ना इसके 4 जूते मारेंगे। मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ अंकल का हिसाब क्या है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में ये पता चल गया ना कि तेरा बॉयफ्रेंड ये है, मैं कह रहा हूँ तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। क्यों कि तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी, क्योंकि तू मेरी दोस्त है। क्या सोचेंगे लोग कि जेब कतरे को पटा कर ले आई है। अपने अगर घर पे लेकर गई ना, इसे मैं पक्का बता रहा हूँ कसम खा के, तेरे घर में जाके चोरी करेगा। मुझसे लिखवा ले, आज की डेट में ना लिखवा ले मुझसे, करेगा चोरी। शक्ल से जेब कतरा लगता है। भाई चोर नहीं हूँ, गरीब हूँ, और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। हर गरीब चोर नहीं होता है, हालातों का मारा हूँ, इसलिए शायद तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ। तुम मेरी जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, लेकिन बस चोर मत बोलो। माँ बाप ने इतने संस्कार दिए हैं जाने से पहले कि दुनिया में ईमानदारी से रहना आता है, 2 वक्त की रोटी मेहनत से कमानी आती है। तो प्लीज़ चोर मत बोलना। 1 मिनट विभोर, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है और तुम इतने गरीब हो, तो हमारे इतने महंगे कॉलेज में तुमने एडमिशन कैसे लिया? आई मीन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? स्कॉलरशिप तान्या, स्कॉलरशिप की वजह से तुम्हारे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे और तुम्हारे कॉलेज में कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का कोटा था, तो मैंने वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। वरना कोई मतलब नहीं था मेरे जैसे गरीब का तुम जैसे अमीरों के कॉलेज में आने का। मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों की फ़ीस तुम्हारे कॉलेजों में भर सकूं। शायद मेरी किस्मत में थोड़ी बहुत पढ़ाई करना लिखा था, माँ बाप से थोड़ा दिमाग मिला था, तो इस वजह से तुम्हारे कॉलेज में आ गया। तो इसलिए तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता हूँ तान्या, लेकिन हूँ मैं गरीब ही, और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कोई मजाक नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई झूठ नहीं है, यही मेरी सच्चाई है। लेकिन विभोर, तुमने मुझे ये सब पहले बताया क्यों नहीं? और इतने टाइम बाद आज क्यों बता रहे हो ये सब? कैसे बताता? अगर पहले ये सब चीजें बता देता ना,
तो अमीर बाप की बेटी पटाता कैसे? तो ढोंग था इसका, चालबाजी, षड्यंत्र बनाया था इसने। तू क्यों हो गई है इतना प्यार में पागल? क्या आसपास की चीजें तुझे दिख नहीं रही? क्या फ्यूचर खराब करना चाहती है अपना? तेरे घर में 4-5 नौकर है, तुझे बैटरी चाहिए होती है हमेशा। तेरा नौकर तेरे पास आकर सुबह सुबह बेड पे चाय रख कर देता है, तेरे पास ड्राइवर है, अपनी खुद की 2-3 गाड़ियां हैं। क्या करेगी इसका? कैसे तेरे शौक पालेगा? सोचा? अगर तेरे को नौकर ही चाहिए ना तो इसको ले जा, मैं मना नहीं करूंगा। तेरे दोस्त होने के नाते मैं कहूँ नौकर ये बढ़िया है, लेकिन बॉयफ्रेंड ये बढ़िया नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात। तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है तान्या, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे आगे। और देखो, ये प्यार में पड़कर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं तो तुम्हें ये सच्चाई इसलिए दिखाने लाया था कि तुम्हारे ऊपर से प्यार का भूत उतर जाए और तुम समझो कि प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है। वो सही तो बोल रहा है, तुम्हें मेरे चक्कर में सबको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुमसे नाराज़ हो जाएगा, तुम कॉलेज में लोगों के साथ घूम फिर नहीं पाओगी, किसी से बात नहीं कर पाओगी, तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। और तान्या, मेरा क्या है, अगर तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि गरीब को तो सब कुछ खोने की आदत होती है। अपने माँ बाप खो दिए, अपने दोस्त खो दिए, अपना बचपन खो दिया, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई मिली थी, वो भी पता नहीं कब चली जाए मेरे हाथों से। और इस बीच में अगर मेरा प्यार भी मुझसे बिछड़ जाता है तो मुझे किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि गरीब को तो ये सैक्रिफाइस कदम कदम पे करने पड़ते हैं। गरीबों की किस्मत में पाना नहीं, सिर्फ खोना होता है तान्या, और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल भी धक्का नहीं लगेगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। मुझे खुशी इस बात की होगी कि तुम मेरे चंगुल से निकलकर किसी अच्छे लड़के के पास जाओगी जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का होगा, तुम्हारे स्टेटस का होगा। तो तान्या, मानो अपने दोस्त की बात और चली जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ के मेरे हालात पे। विभोर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे हालात देख के तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी? नहीं विभोर, और क्या हो गया? तुम गरीब हो तो क्या हुआ? अरे मैं प्यार करती हूँ, हम साथ रहेंगे ना। और अगर तुम्हारे हालात अभी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। अरे हम मिलके कमाएंगे ना, तुम भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, साथ में मेहनत करेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर काम करेंगे और हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और विभोर, मेरी गलती नहीं है कि मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई हूँ, और ना ही तुम्हारी गलती है कि तुम ऐसे गरीब हालात में पैदा हुए हो। और जब गलती हम दोनों की ही नहीं है तो हम अपने प्यार को सजा क्यों दे? हम एटलीस्ट साथ तो रह सकते हैं ना हमारे प्यार के लिए। देखो, तुम मुझे सूखी रोटी खिलाकर भी रखोगे ना तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी, लेकिन देखो ये सब मत करो कि तुम अपने इस लाइफस्टाइल की वजह से मुझे खुद से दूर कर दो। आज इतने टाइम बाद तो हम साथ आए हैं, और आज साथ आते तुम अलग होने की बातें कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे जैसे रखोगे ना मैं वैसे तुम्हारे साथ रह लूंगी, पर मैं तुमसे अलग नहीं होंगी। और गरीबी का मतलब ये नहीं होता ना कि वो इंसान बुरा है, तुम इंसान तो अच्छे हो ना। तान्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे नहीं होता है। अमीरों के स्टेटस और गरीबों के स्टेटस में एक फ़र्क रहता है, वो ज़िंदगी भर रहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं 4 पैसे कमाकर तुम्हारे पापा के सामने आ जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि मैं अभी अमीर बन गया तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं तान्या, गरीबी एक ऐसा दाग होता है ना जो कभी मिट नहीं सकता है। तुम अमीर लोगों की नज़रों में मैं गरीब बन चुका हूँ, अब इसके बाद मैं 40-50 हज़ार की नौकरी करने लगूँ, 1 लाख कमाने लगूँ, 2 लाख कमाने लगूँ, इससे तुम्हारे पापा को कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तब भी मुझे गरीब ही समझेंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे। तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग होते हैं तान्या, तुम्हारे जैसे खानदानी लोग जो पहले से ही बहुत रिच होते हैं। हम जैसे लोग तो पड़े रहते हैं इधर उधर, कभी यहाँ पढ़ के कोई नौकरी कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाऊँगा मैं? तुम्हारे पापा जैसा खानदानी अमीर तो नहीं बन पाऊँगा ना। तो तान्या, वो फ़र्क हमेशा रहेगा, इस फ़र्क को तुम्हें समझना पड़ेगा। एट द एंड हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ समझो अपने दोस्त की बात, अपने पापा की इज्जत का ख्याल करो और मुझे अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ और फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे खिलाफ हो जाए, या हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने पापा मम्मी। तान्या, प्यार के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करोगी? ऐसा प्यार किसी काम का नहीं है तान्या जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, चली जाओ यहाँ से। नहीं विभोर, बहुत हो गया बस। और तुम्हारा भी, तुम लोग इतनी देर से बस बोले जा रहे हो। अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। और तुम्हें अगर लगता है विभोर कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने टाइम के बाद मैंने तुम्हें पाया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और तुम ये क्या बोल रहे हो, सोसाइटी मैटर करती है, अमीर या गरीब की सोच मैटर करती है, स्टेटस मैटर करता है। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीजें मैटर करती है, पर हमारे लिए नहीं।
पता है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पापा शुरुआत से ही या हमेशा से ही ऐसे ही थे और इतने ही अमीर थे। जब पापा स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो मम्मा ने बहुत साथ दिया था उनका। और मैं जानती हूँ, जब फर्श से उठा हुआ इंसान आसमान छूता है ना, तो उसको कदर होती है लोगों की। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पापा को मना नहीं पाऊंगी सिर्फ अपने प्यार के लिए? मैं जानती हूँ कि मेरे पापा खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, और नहीं भी करेंगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे प्यार को जिताने की। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हालात ऐसे हैं। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास हमारे लिए बात करने। अगर वो माने तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तब भी मनाती रहूंगी, और तब तक मनाती रहूंगी जब